जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक स्टडी विद विवेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। और मौलिक अधिकार क्या होता है और कितने प्रकार के हैं, कहाँ से लिया गया है और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मौलिक अधिकार ये अधिकार आपको संविधान देता है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में आता है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 में आता है। उसके बाद आपको बता दें कि मौलिक अधिकार का मेन स्रोत जो है ना, अमेरिका है। हम लोग अमेरिका से मौलिक अधिकार को अपने संविधान में लिए हैं और भाग 3 में रखे हैं। ठीक है। फिर आप देखिएगा, मौलिक अधिकार टोटल 6 प्रकार के हैं। तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं और मौलिक अधिकार को हमको याद करने का एक सबसे आसान तरीका है, जो आपको एक लाइन में पूरे के पूरे मौलिक अधिकार को याद करा देगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन क्या याद रखना है, ये याद रखना है, समान स्वतंत्रता सबको धारण करने की शिक्षा संविधान में है। समान स्वतंत्रता सबको धारण करने की शिक्षा संविधान में। ध्यान दीजिए कि समान से आपका समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता से स्वतंत्रता का अधिकार आता है, सबको से शोषण के विरोध अधिकार आता है, धारण से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, और वहां शिक्षा से शिक्षा का अधिकार आता है, और अंतिम में देखो संविधान से संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। तो आप देखिएगा कि समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है, स्वतंत्रता के अधिकार को 19 से 22 में रखा गया है, शोषण के विरोध अधिकार को 23 से 24 में रखा गया है, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को 25 से 28 में रखा गया है, शिक्षा के अधिकार को 29 से 30 में रखा गया है, जबकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 में रखा गया है। याद रखिएगा, यही अनुच्छेद 32 है जिसको भीमराव अंबेडकर साहब संविधान की आत्मा कहते हैं। ऐसे तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना बताइएगा। लेकिन बी आर अम्बेडकर के अनुसार और आर्टिकल 32 जो है ना, यही संविधान की आत्मा है। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है। क्यों वो ये बात बोलते हैं? क्योंकि ये जितने भी आर्टिकल है, जितने भी मौलिक अधिकार है, अगर इसका हनन होता है ना, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत ही हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अनुच्छेद 32 उनके नजर में क्या है, संविधान की आत्मा है। तो चलिए अभी आज हम लोग के इस वीडियो में जानेंगे कि समानता के अधिकार के कितने प्रकार हैं, कौन कौन है और इसमें क्या क्या है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि समानता का अधिकार जो है ना, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में आता है। और अनुच्छेद 14 में से लेकर 18 में आता है, तो सबसे पहले जान लीजिए अनुच्छेद 14 में क्या आता है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का मतलब हो गया कानून की नजर में सब बरोबर है। तो अनुच्छेद 14 आपका क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कानून की नजर में सब बराबर है। फिर आता है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 आपका कहता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो अनुच्छेद 15 जरूर ध्यान रखिएगा कि यह धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव पे रोक लगाता है। यही आर्टिकल 15 है। जो कोई धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है तो वो गलत है, जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है तो वो गलत है, और लिंग यानी महिला पुरुष के आधार पर अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो वो भी गलत है। ये किसी आधार पर अगर भेदभाव हो रहा है तो वो गलत है। अनुच्छेद 15 का हनन हो रहा है यानी। ठीक है। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब देखिए उसके बाद अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समान अवसर। तो लोक नियोजन में समान अवसर का अर्थ है कि कोई भी सरकारी योजना आएगा उसमें सबको लाभ मिलेगा, किसी एक समुदाय, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं रहता है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 17 देखिएगा, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में आता है, किस अनुच्छेद में आता है, तो 17 में आता है। फिर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। तब पहले उपाधि चलता था, अब उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में आता है, 14 में क्या है, 18 में क्या है, सब कुछ देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे 19 से लेके 32 तक जितने भी आर्टिकल है सबको हम लोग देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।